रश्मि, नागपुर न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। नागपुर मुंबई हाईवे, नागपुर गोवा हाईवे के बाद अब नागपुर हैदराबाद हाईवे भी बनने की उम्मीद है। सेंट्रल मिनिस्टर नितिन गडकरी ने बुधवार 26 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह हाईवे 8 लेन का होगा, जिसके बाद नागपुर से हैदराबाद पहुंचने में सिर्फ 3.5 घंटे लगेंगे। अभी फिलहाल हैदराबाद जाने के लिए 8 घंटों से ज्यादा का समय लगता है। नागपुर से कई लोग हैदराबाद का सफर कार बस से करते हैं। प्राइवेट और स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस भी हैदराबाद के लिए रोजाना चलती है। यह हाईवे अगर 8 लेन का बनता है तो निश्चित ही इसका फायदा लोगों को होगा। करीब 2 साल के बाद विधानसभा के विंटर सेशन की तैयारियां नागपुर में शुरू हो चुकी है। इस बार विंटर सेशन का खर्च पहले की तुलना में 30 से 40% ज्यादा होने की जानकारी सामने आ रही है। खर्च का प्लान पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की ओर से तैयार किया जा रहा है। कोविड के कारण 2020 और 21 को नागपुर का विंटर सेशन नहीं हुआ था। कोविड के कारण सभी सेशन मुंबई में हुए थे। इस बार अनुमान है कि 2 हफ्तों का नागपुर का सेशन रह सकता है। विधान भवन, रवि भवन, नाग भवन, आमदार निवास और 160 रूम्स को दुरुस्त किया जा रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार विधान भवन पर 60 से 70 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। 19 दिसंबर से विंटर सेशन नागपुर में शुरू होगा। नागपुर में फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट की ओर से शहर के अलग अलग जगहों से करीब 200 सैंपल कलेक्ट किए गए थे, लेकिन सैंपल रिपोर्ट के नहीं आने की वजह से किसी भी तरह की कोई भी कार्यवाही दुकानदारों पर नहीं की गई है। जानकारी के अनुसार दिवाली से पहले खोआ, मिठाई, तेल, घी, बेसन के अलावा और कुछ चीजों का सैंपल कलेक्ट किया गया था, लेकिन अब जब रिपोर्ट ही 15 दिनों के बाद आएगी तो कार्यवाही की उम्मीद भी नहीं कर सकते। फूड डिपार्टमेंट की ओर से दिवाली से कुछ दिन पहले ही सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं, जबकि अगर कार्यवाही करनी है तो दिवाली से कम 15 दिन पहले सैंपल कलेक्ट करने शुरू होने चाहिए। अधिकारी और कर्मचारी जानबूझकर सैंपल दिवाली से कुछ दिन पहले कलेक्ट करते हैं ताकि दिवाली के बाद जब सैंपल आए तो सभी को क्लीन चिट दे सके। हर साल सैंपल रिपोर्ट को लेकर और कार्यवाही को लेकर यही प्रॉब्लम फूड डिपार्टमेंट में सामने आती है। राज्य सरकार ने दिवाली से पहले किसानों को बारिश में फसलों के खराब होने का कॉम्पनसेशन देने की घोषणा की थी, लेकिन दिवाली खत्म होने के बाद भी नागपुर जिले के कई किसानों के बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आने की जानकारी सामने आई है। सीएम शिंदे ने सेंट्रल क्राइटेरिया से दुगुनी मदद देने के लिए 3 हेक्टेयर जमीन की मर्यादा से मदद देने की घोषणा की थी। मुंबई में मानसून सेशन के दौरान 15 सितंबर तक किसानों को मदद देने की घोषणा की थी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 2,67,092 किसानों और 2,42,811 हेक्टेयर के फसल के नुकसान और इसके लिए 339 करोड़ 68,53,000 की जरूरत होने का प्रस्ताव स्टेट गवर्नमेंट को भेजा था। गवर्नमेंट ने इसको मंजूरी भी दी और 1 महीने पहले ही फंड भी पहुंचाया। कलेक्टर के पास से तहसील स्तर पर भेजा गया, लेकिन नागपुर के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही के कारण कई किसानों को दिवाली के बाद भी मुआवजा नहीं मिल पाया। शहर में आपने देखा होगा कि कई लोग अपने घर के प्रोग्राम्स में सड़क पर मंडप लगाकर सड़क को बंद कर देते हैं। शहर में कई धार्मिक प्रोग्राम्स में भी ज्यादातर ऐसा दिखाई देता है, जिसके कारण नागरिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एनडीएस ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रहा है। सड़क पर मंडप लगवाने वाले ऐसे 8 लोगों से बुधवार 26 अक्टूबर को 8,000 रुपए का फाइन वसूला गया। शहर में एनडीएस की टीम लगातार कार्यवाही कर रही है। वीडियो के प्रोड्यूसर है विक्रांत शांडिल्य। इस न्यूज स्क्रिप्ट को आपके लिए लिखा है शमानंद तायडे ने और मेरे साथ कैमरा के पीछे है अनुराग राउत। फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई बुलेटिन के साथ। तब तक देखते रहिए नेशन नेक्स्ट। नेशन नेक्स्ट न्यूज हब फॉर न्यू इंडिया।